एक नगर में एक राजा रहता था जिसका नाम संतदेव था। उसे हाथी और घोड़ों की रेस बहुत ही पसंद थी, लेकिन सब जानते थे कि घोड़ा ही सबसे तेज भागता है। फिर भी वो अपने मनोरंजन के लिए हाथी और ऐसी अजीबोगरीब रेसें कराता रहता था, क्योंकि हाथी जब दौड़ते दौड़ते अपने भारी भरकम शरीर को हिलाता रहता है तो उस राजा को बहुत ही मज़ा आता है ये सब देखने में। इसीलिए वो ऐसी रेसें कराता रहता था। और इसी राज्य में मेहरचंद नाम का एक आदमी रहता था। मेहरचंद गांव के किसी सेठ से पैसे उधार लेने के लिए आता है, लेकिन वो आदमी कहता है कि 3 टके के हिसाब से पैसे दूंगा, अगर लेना चाहो तो ले लो। फिर वो सेठ रुपए देने को कहता है और मेहरचंद वहाँ से रुपए लेकर जाने लगता है। उसे सेठ का आदमी कहता है कि सर ये क्या पैसे लौटा पाएगा यदि लेन दी। वो कहता है कि हमें क्या पता लौटाए या ना लौटाए, हमें तो ब्याज चाहिए, कहीं से भी ला के दे। मेहरचंद अपनी बहन की शादी काफ़ी धूमधाम से करता है, काफ़ी जोरों से उल्लास से करता है। और उसके बाद उसका सेठ पैसे मांगने आता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होने के कारण वो माफ़ी मांग कर चला जाता है। कुछ समय बाद उसके पास मुनीम आता है और कहता है कि तुमने अभी तक सेठ के पैसे वापस क्यों नहीं किए। मेहरचंद कहता है कि क्या करूँ, मुझे काम ही नहीं मिलता, इसीलिए मैं सेठ के पैसे नहीं लौटा पाता। मुनीम कहता है कि कैसे भी करके पैसे वापस दो, वरना तुम्हें सजा मिलेगी। कुछ दिन बाद मैदान में राजा, घोड़ा और उसके कुछ सैनिक वहाँ पर थे। राजा कहता है कि तारा को हराना बहुत ही मुश्किल है। तारा की वो रेस कराना चाहता था। तारा एक काफ़ी तेज दौड़ने वाला घोड़ा था जिसे कोई नहीं हरा सकता था, जिसे राजा रेस के लिए उपयोग करता था, इसीलिए वो सभी से कहता रहता था। राजा एक घोषणा करवा देता है कि जो भी तारा को रेस में हराएगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। फिर उसका आदमी पूरे गांव में तारा की रेस के बारे में बता देता है कि ऐसे ऐसे कोई रेस में हिस्सा लेगा तो उसे काफ़ी ज़्यादा इनाम मिलेगा। और ये बात माणिकचंद सुन लेता है। वो सोचता है कि अगर मैं किसी भी तरह तारा को हरा दूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा धन मिल जाएगा, जिससे कि मैं अपना कर्जा उतार दूंगा। तो वो तारा को हराने के लिए प्रैक्टिस करता है। फिर वो दौड़ने की प्रैक्टिस करने लगा। आने जाने वाले लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। वो हर जगह दौड़ता, जंगल हो, खेत हो, कहीं भी हो, हर जगह दौड़ने की प्रैक्टिस करता। फिर एक दिन रेस का समय आ ही गया। राजा ऑर्डर करता है कि प्रतियोगिता आरंभ की जाए। फिर उसके बाद सबसे पहले काले घोड़े और हाथी के बच्चे के साथ रेस होती है। हाथी का बच्चा बहुत ही स्लो करके चल रहा था, जिससे कि सभी लोग हंस रहे थे। फिर उसके बाद माणिकचंद और घोड़े की रेस होती है। दोनों रेस के लिए तैयार थे। मेहरचंद और घोड़ा दोनों लाइन पर खड़े थे। जैसे ही घंटा बजता है तुरंत दौड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। मेहरचंद बराबरी पे चलता है, कभी तो कभी आगे चलता है, कभी पीछे चलता है, फिर कभी बराबरी पे जाता है। ऐसे करते करते मेहरचंद ये रेस जीत जाता है। फिर दरबारी मेहरचंद का हाथ उठा के उसे एक विजेता घोषित करता है, जिससे कि पूरे गांव में उसकी प्रशंसा होती है। अगले दिन दरबार में मेहरचंद अपना इनाम लेने के लिए आता है, लेकिन राजा कहता है कि मुझे पता था तुम मुझे अपना इनाम लेने के लिए जरूर आओगे, लेकिन ये इनाम तुम्हें नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें तुमने चीटिंग की है। मेहरचंद कहता है कि मैंने कोई चीटिंग नहीं की महाराज, मैंने क्या किया है। मेहरचंद राजा कहता है, महाराज कहता है कि मुझे गुप्तचरों से पता लगा है कि तुमने दौड़ने के लिए कुछ ऐसे भोजन का सेवन किया था जिससे ऊर्जा और शक्ति मिले। तो वो मेहरचंद से पूछता है कि क्या ये बात सही है। मेहरचंद कहता है, जी महाराज, मैंने ऐसा सेवन किया था। तो इसे बात को सुनकर महाराज मेहरचंद को धक्का मारकर बाहर निकाल देते हैं। कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मंत्री महाराज को सबक सिखाने के लिए कोई योजना बनाता है और रसोई से कहता है कि तुमको मालूम है कि कैसा खाना बनाता है, खाना ऐसा बनाना कि राजा को मज़ा ही आ जाए। महाराज खाना खाते हुए कहता है कि वाह, आज का कितना स्वादिष्ट भोजन है। लेकिन वही मंत्री कहता है कि महाराज आप कितना मेहनत करते हैं, इसीलिए आज तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा खाना बनवाया है।
फिर खाना खाने के बाद राजा को पेट खराब होने लगता है। फिर वो कहता है कि लगता है आज कुछ ज़्यादा ही खा लिया। फिर उसके कुछ भी कंट्रोल करने के बाद भी उसके पेट से पड़ पड़ की आवाज़ आने लगती है। सभी दरबारी उस राजा को देखने लगते हैं। राजा बार बार बाथरूम जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, फिर कहता है कि लगता है मेरा पेट खराब हो गया है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उसका मंत्री कहता है कि महाराज राज्य में सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। महाराज कहता है कि देखते रहिए मेरी कैसी हालत है, जल्दी से वैद्य जी को बुलाओ। फिर उसके बाद महाराज ऐसी हालत में कुछ नहीं कर पाते थे। उसकी पड़ पड़ की आवाज़ आ जाती, कभी कैसे भी प्रॉब्लम आती, कुछ नहीं कर पाता था। और उसके बाद वो खाना बंद कर दिया उसने। उसका मंत्री कहता है कि महाराज आप चिंता मत कीजिए, वैद्य आते ही होंगे। उसके बाद वैद्य आ जाते हैं। वैद्य आकर पूछते हैं कि महाराज क्या हुआ। महाराज बोलते हैं कि पता नहीं, हमने कुछ खाना खाया था और उसमें अचानक से हमारा पेट खराब हो गया है, तो जल्दी से कुछ दवा दे दीजिए जिससे कि हम जल्दी ठीक हो जाएं। उसके बाद वैद्य औषधि देता है। उसके बाद फिर वो पूछते हैं कि महाराज ने क्या खाया था। महाराज कहते हैं कि कुछ नहीं, जो नॉर्मल खाना हो तो वो खाया था। वैद्य जी कहते हैं कि रसोई बुलाइए। रसोई ने कहा था कि महाराज ने जो मंत्री साहब ने बोला था वही मैंने बनाया। तो मंत्री ने बोला कि कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं बताता हूँ। मंत्री ने कहा कि महाराज आपने वही खाना खाया था जो मेहरचंद ने खाया है। जब मेहरचंद ऐसा खाना खाकर हवा की तरह दौड़ सकता है तो आप तो ये सब खाकर एकदम मस्त हो जाते, फिर आपका पेट क्यों खराब हो गया। फिर वैद्य जी ने कहा कि ऐसा खाना खाने से हमें बहुत कसरत करनी पड़ती है, बहुत भागना पड़ता है, तब जाकर ऐसा खाना पचता है। लेकिन महाराज तो पड़े ही रहते हैं, सिर्फ खाना खाते रहते हैं और अपने आसन पर बैठे रहते हैं, इसीलिए वो बीमार हो गए। महाराज कहते हैं कि ठीक है, हम आपकी बात समझ गए हैं, कल मेहरचंद को बुलाओ, हम उन्हें इनाम देंगे। तो मेहरचंद आता है। महाराज कहते हैं इनाम के असली हकदार तुम ही हो, तुम जो चाहो वो मांग सकते हो। मेहरचंद कहता है कि थैंक यू महाराज, आपने मेरी कदर की।